नमस्कार। आज मैं आपको धर्म युद्ध महाभारत में कुरुक्षेत्र में हुए 18 दिन के युद्ध के पहले दिन की कहानी सुनाऊंगा। समय का चक्र घूम रहा था और नियति ने हस्तिनापुर के द्वार पर विनाश की दस्तक दे दी थी। वर्षों का अपमान, कपट का चौसर और शांति के सभी प्रस्तावों की विफलता के बाद अब केवल शस्त्रों का निर्णय शेष था। सूर्य की पहली किरण के साथ ही कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर लाखों पैरों की चाप और घोड़े और हाथियों के चिंघाड़ने की आवाजें गूंजने लगी थीं। यह केवल दो पक्षों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच के उस युद्ध का आरंभ था जिसने आने वाले युगों की दिशा बदल दी। दोनों ओर की सेनाएं समुद्र की लहरों की तरह एक दूसरे के सामने आ खड़ी हुई। एक ओर दुर्योधन के अहंकार की विशाल दीवार थी, जिसमें कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना का विशाल सागर था, जिसका नेतृत्व श्वेत वस्त्रधारी पितामह भीष्म कर रहे थे। तो दूसरी ओर पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी, जिसके सारथी स्वयं जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण थे। युद्ध का शंख बजने से पहले भीष्म और पांडवों ने मिलकर युद्ध की मर्यादाएं व नियम तय करे। पहला, सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा। दूसरा, एक वीर केवल दूसरे वीर से ही लड़ेगा, अर्थात समान योग्यता वाले से ही लड़ेगा। तीसरा, निहत्थे, शरण में आए हुए या भागते हुए सैनिक पर वार नहीं किया जाएगा। और चौथा, युद्ध के बाहर की जनता और दूतों को हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। आकाश में धूल का गुबार उठ रहा था और हाथियों की चिंगार से धरती कांप रही थी। अर्जुन के गांडीव की टंकार और भीष्म के शंखनाद के बीच दोनों पक्षों ने अपनी सेनाओं को विशिष्ट आकृतियों में ढालना शुरू किया, जिन्हें व्यूह कहा जाता है। कौरव सेना की संख्या पांडवों से कहीं अधिक थी। पितामह भीष्म ने अपनी 11 अक्षौहिणी सेना को सर्वतोमुख व्यूह में व्यवस्थित किया। यह एक ऐसा घेरा था जो चारों दिशाओं से सुरक्षित था। इसमें सेना का मुख हर दिशा की ओर होता है, जिससे शत्रु किसी भी ओर से अचानक हमला ना कर पाए। सफेद घोड़ों वाले रथ पर सवार, श्वेत छत्र और श्वेत ध्वजा के साथ पितामह स्वयं इस चक्रव्यूह के अग्रभाग पर खड़े थे। उनके पीछे गुरु द्रोण, कृपाचार्य और अश्वत्थामा जैसे महारथी किसी दीवार की तरह डटे थे। दुर्योधन को व्यूह के मध्य में सुरक्षित रखा गया था, जिसके चारों ओर दुशासन और अन्य कौरव भाई एक सुरक्षा कवच की तरह तैनात थे। पांडव सेना संख्या में कम थी, इसीलिए उनके सेनापति धृष्टद्युम्न ने एक ऐसी रचना चुनी जो अत्यंत कठोर और प्रहारक हो, वज्रव्यूह। वज्र इंद्र का अस्त्र है जो कभी विफल नहीं होता। इस व्यूह का उद्देश्य शत्रु की विशाल सेना को बीच से चीरते हुए भीतर प्रवेश करना था। व्यूह के सबसे आगे भीमसेन अपनी विशाल गदा लेकर खड़े थे। उनका क्रोध ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। उनके पीछे अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रथ था, जो उस वज्र की धार के समान थे। मध्य भाग में महाराज युधिष्ठिर अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ खड़े थे। पीछे के भाग और किनारों की रक्षा नकुल, सहदेव और सात्यकी कर रहे थे। जब दोनों सेनाएं इन व्यूहों में सज गईं, तो दृश्य ऐसा था मानो दो विशाल पर्वत एक दूसरे से टकराने के लिए तैयार हों। कौरवों का सर्वतोमुख व्यूह एक अभेद्य किले जैसा दिख रहा था, तो पांडवों का वज्र व्यूह बिजली की उस कड़क जैसा था जो किसी भी किले को ढहाने की क्षमता रखती थी। पांडव सेना के कम सैनिक होने के बावजूद उनके वज्र व्यूह की चमक और आत्मविश्वास ने कौरव सैनिकों के मन में भय पैदा कर दिया था। युद्ध की रणनीति बनाने के समय पितामह भीष्म ने सेना के महारथियों की श्रेणी तय की थी। भीष्म ने कर्ण को अर्थरथी अर्थात आधा
रथी घोषित किया, क्योंकि युद्ध शुरू होने से पहले कर्ण ने अपने कवच व कुंडल देवराज इंद्र को दान कर दिए थे। यह अर्धरथी कर्ण जैसे महारथी के लिए घोर अपमान था। भीष्म का मानना था कि कर्ण के पास शस्त्र तो हैं, लेकिन उसमें धैर्य की कमी है। हालांकि भीष्म का वास्तविक उद्देश्य कर्ण को युद्ध से दूर रखकर उसे मृत्यु से बचाना था, क्योंकि वे जानते थे कि कर्ण कुंती का ही ज्येष्ठतम पुत्र है। इस अपमान से क्रोधित होकर कर्ण ने दुर्योधन के सामने प्रतिज्ञा ली, जब तक पितामह भीष्म सेनापति रहेंगे और युद्ध करते रहेंगे, तब तक मैं अपने अस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन कर्ण को अपना सबसे बड़ा योद्धा मानता था, लेकिन पितामह भीष्म के अनुभव और शक्ति के आगे वह भी विवश था। युद्ध की घोषणा से ठीक पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। जैसे ही श्री कृष्ण ने अर्जुन के दिव्य रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा किया, अर्जुन की दृष्टि सामने जमी कौरव सेना पर पड़ी। वहां उन्हें शत्रु नहीं, बल्कि अपना संसार दिखाई दिया। सामने वयोवृद्ध पितामह भीष्म खड़े थे, जिन्होंने उन्हें गोदी में खिलाया था। गुरु द्रोणाचार्य थे, जिनसे उन्होंने धनुर्विद्या सीखी थी। कृपाचार्य और अन्यों को देखकर अर्जुन का हृदय कांप उठा। अर्जुन के हाथ पसीने से भीग गए, शरीर में कंपन होने लगा और उनका विश्व प्रसिद्ध धनुष गांडीव हाथ से फिसलकर भूमि पर गिर गया। अर्जुन ने रूंधे हुए गले से कहा, हे माधव, अपने ही बांधवों को मारकर मैं विजय नहीं चाहता, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। अर्जुन को कायरता और मोह में फंसा देख भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उन्हें सत्य का ज्ञान दिया। भगवत गीता के 18 अध्यायों में वही पूरा ज्ञान समाहित है। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम शरीर के मरने का शोक कर रहे हो, जबकि आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है, ना जल भिगो सकता है और ना वायु सुखा सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि फल की चिंता करना तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर का है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। मोह के कारण अपने कर्तव्य तथा धर्म से पीछे हटना पाप है। एक क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का धर्म था अन्याय के विरुद्ध लड़ना। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि अधर्म का साथ देने वाला, चाहे गुरु हो या पितामह ही क्यों ना हो, उनका विनाश करना ही धर्म है। जब अर्जुन का संशय फिर भी पूरी तरह दूर नहीं हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विश्व रूप दिखाया। अर्जुन ने देखा कि चराचर जगत, भूत, भविष्य और वर्तमान, सब कुछ श्री कृष्ण के भीतर समाया हुआ है। उन्होंने देखा कि काल अर्थात समय के रूप में भगवान पहले ही उन अधर्मियों का संहार कर चुके हैं। अर्जुन तो केवल एक निमित्त मात्र है। इस ज्ञान के बाद अर्जुन का मोह भंग हो गया। उन्होंने अपना धनुष उठाया और कहा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अभी अर्जुन संभले ही थे कि अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसने कौरव पक्ष को भी चकित कर दिया। महाराज युधिष्ठिर ने अपना कवच उतार दिया, शस्त्र रख दिए और रथ से उतरकर पैदल ही कौरव सेना की ओर चल पड़े। अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव यह देख घबरा गए, लेकिन श्री कृष्ण शांत थे। वे जानते थे कि युधिष्ठिर क्या कर रहे हैं। युधिष्ठिर सीधे भीष्म पितामह के पास पहुंचे, उनके चरण स्पर्श किए और बोले, हे पितामह, हम आपसे युद्ध करने की अनुमति और विजय का आशीर्वाद मांगने आए हैं। भीष्म की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, यदि तुम आज यहाँ ना आते तो मैं तुम्हें पराजय का श्राप देता। तुमने कुल की मर्यादा रखी है, तुम्हारी विजय निश्चित है। इसके बाद युधिष्ठिर द्रोणाचार्य के पास गए।
द्रोण ने कहा, युधिष्ठिर, जहां धर्म है वहां कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहां विजय है। अंत में वे मामा शल्य और कृपाचार्य के पास भी गए और सबका आशीर्वाद लेकर ही युद्ध क्षेत्र में वापस लौटे। वापस आते समय युधिष्ठिर ने एक अंतिम पुकार लगाई, जो भी न्याय के पक्ष में लड़ना चाहता है वह अभी भी हमारे साथ आ सकता है। कौरवों की विशाल सेना से निकलकर धृतराष्ट्र के पुत्र युयुत्सु दौड़ते हुए पांडवों की ओर आ गए। उन्होंने कहा, मैं अधर्म का साथ अब और नहीं दे सकता। यह युधिष्ठिर की धर्मपरायणता की पहली जीत थी कि युद्ध शुरू होने से पहले ही शत्रु पक्ष का एक महारथी उनके साथ जुड़ गया था। तब कौरव सेना के प्रधान सेनापति वयोवृद्ध भीष्म पितामह ने अपने पक्ष का उत्साह बढ़ाने के लिए सिंह की तरह गर्जना की। उन्होंने अपना विशाल शंख बजाया, जिसकी ध्वनि प्रलय के समान थी। उस शंखनाद ने घोषणा कर दी कि अब पीछे हटने का समय समाप्त हो चुका है। भीष्म के शंख के बाद कौरव पक्ष के सभी नगाड़े, ढोल और नरसिंगे एक साथ बज उठे। वह कोलाहल इतना भयानक था कि लगा जैसे आकाश ही फट जाएगा। कौरवों की चुनौती का उत्तर देने के लिए पांडव पक्ष के महारथियों ने अपने दिव्य शंख फूंके। श्री कृष्ण ने सबसे पहले अपना पंचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख से आकाश गुंजा दिया। भयानक कर्म करने वाले भीम ने पौंड्र नामक महाशंख फूंका। महाराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक शंख बजाया। इन दिव्य शंखों के घोष ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। पृथ्वी और आकाश के बीच ऐसी प्रतिध्वनि हुई कि धर्म की अधर्म की नींव डोलने लगी। शंखनाद समाप्त होते ही आकाश बाणों से ढक गया। अर्जुन ने अपने बाणों की वर्षा शुरू की और दूसरी ओर से पितामह भीष्म ने पांडव सेना पर आक्रमण किया। पहले दिन की उस सुबह शांति का अंत हुआ और विनाश का तांडव शुरू हो गया। रथों के पहियों की गड़गड़ाहट और योद्धाओं के ललकारने के स्वर से कुरुक्षेत्र की भूमि लहू के स्वागत के लिए तैयार हो गई। धूल का ऐसा गुबार उठा कि सूर्य का प्रकाश धुंधला पड़ गया। हाथियों की चिंगाहट, घोड़ों की हिनहिनाहट और योद्धाओं के गर्जन के बीच दिग्गजों के रथ एक दूसरे से टकराने लगे। युद्ध के सबसे पहले और सबसे भयंकर युद्ध में भीष्म पितामह और अर्जुन आमने सामने आए। अर्जुन अपने गुरु और पितामह पर बाण चलाने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन भीष्म के बाणों ने पांडव सेना में हाहाकार मचा दिया। वृद्ध होने के बावजूद भीष्म किसी युवा की भांति बाण छोड़ रहे थे। उन्होंने अर्जुन के रथ को बाणों से ढक दिया। श्री कृष्ण के इशारे पर अर्जुन ने अपनी हिचकिचाहट त्यागी और भीष्म के धनुष की डोरी ही काट दी। यह देख भीष्म मुस्कुराए और बोले, शाबाश अर्जुन, यही एक क्षत्रिय का धर्म है। पहले दिन सबसे अधिक आश्चर्य 16 वर्षीय अभिमन्यु ने पैदा किया। उन्होंने कौरव सेना के दिग्गज महारथियों को चुनौती दी। कौशल नरेश वहदल ने अभिमन्यु को रोकना चाहा, लेकिन इस बालक ने उनके रथ के घोड़ों को मार गिराया और उनके ध्वज को काट दिया। फिर अभिमन्यु का मुकाबला दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण से भी हुआ। जहां एक ओर बाणों का खेल चल रहा था, वहीं दूसरी ओर भीमसेन अपनी विशाल गदा लेकर कौरव सेना के हाथियों को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। भीम को देखकर दुर्योधन स्वयं उनके सामने आया। दोनों के बीच पहले बाणों से और फिर गदा से भीषण युद्ध हुआ। भीम के प्रहार इतने शक्तिशाली थे कि दुर्योधन का रथ पीछे की ओर खिसक गया। भीम के क्रोध को देखकर दुर्योधन के अन्य भाई भयभीत हो गए। पांडव पक्ष के सात्यकी और कौरव पक्ष के कृतवर्मा, जो दोनों ही कृष्ण की नारायणी सेना से संबंधित थे, उन दोनों के बीच भी भीषण मुकाबला हुआ। सात्यकी ने कृतवर्मा के धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दिए
और उन्हें युद्ध क्षेत्र से हटने पर मजबूर कर दिया। द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने खड़े थे। द्रोण के बाणों ने धृष्टद्युम्न के कवच को भेद दिया, लेकिन धृष्टद्युम्न ने अपने गुरु की कला का सम्मान करते हुए उनके रथ के चारों ओर बाणों का घेरा बना दिया। रणभूमि में धूल और रक्त का खेल चरम पर था। पांडव सेना भीष्म पितामह के बाणों से त्रस्त होकर पीछे हट रही थी। तभी मत्स्य देश के युवा राजकुमारों ने मोर्चा संभाला। युवा उत्तर, जो कभी युद्ध के नाम से घबराते थे, आज एक विशाल और मतवाले हाथी पर सवार होकर शत्रु सेना को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके सामने खड़े थे अनुभवी योद्धा और नकुल सहदेव के सगे मामा मद्रराज शल्य। उत्तर ने अपने विशाल गजराज को शल्य के रथ की ओर बढ़ा दिया। हाथी ने अपने पैरों तले शल्य के घोड़ों को कुचलने का प्रयास किया। उत्तर में शल्य का तीक्ष्ण बाणों की बौछार कर दी, जिससे शल्य का कवच छिन्न भिन्न हो गया। शल्य ने क्रोध में आकर एक अत्यंत चमकती हुई और भारी शक्ति उठाई। उन्होंने पूरी शक्ति के साथ उसे उत्तर की ओर फेंका। वह शक्ति उत्तर के कवच को भेदती हुई उनके हृदय के पार निकल गई। राजकुमार उत्तर अपने विशाल हाथी से नीचे गिर पड़े। देखते ही देखते पांडव सेना का पहला तेजस्वी दीपक बुझ गया। अपने छोटे भाई उत्तर को भूमि पर निर्जीव पड़ा देख बड़े भाई श्वेत का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे आज ही शल्य का वध कर देंगे। श्वेत ने अपनी धनुष की डोरी खींची और कौरव सेना में प्रलय मचा दी। उन्होंने शल्य के रथ को नष्ट कर दिया और उन्हें बचाने आए 7 महारथियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कौरव सैनिक चिल्लाने लगे, बजा बचाओ बचाओ, आज श्वेत सबको मार डालेगा। जब भीष्म पितामह ने देखा कि एक अकेला युवक उनकी सेना का विनाश कर रहा है, तो वह स्वयं श्वेत के सामने आ गए। दो महासमुंदरों के मिलन जैसा वह युद्ध था। श्वेत ने भीष्म के धनुष को काट दिया और उनके ध्वज को गिरा दिया। भीष्म ने महसूस किया कि श्वेत को साधारण बाणों से नहीं जीता जा सकता। तब भीष्म पितामह ने एक दिव्य बाण निकाला और मंत्रों से अभिमंत्रित करके उसे छोड़ा। वह बाण अग्नि की लपटें छोड़ता हुआ आया और वीर श्वेत का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही श्वेत गिरे, मत्स्य देश की सेना में हाहाकार मच गया। राजा विराट अपने दोनों पुत्रों को एक ही दिन में खोकर शोक के सागर में डूब गए। पांडव सेना के पैर उखड़ने लगे और वे अपने शिविर की ओर भागने लगे। सूर्यास्त की लालिमा में कुरुक्षेत्र की मिट्टी इन दो राजकुमारों के रक्त से लाल हो चुकी थी। दुर्योधन हर्षित था, जबकि युधिष्ठिर की आंखों में आंसू थे। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, मैदान लहू से लाल हो चुका था। जहां पांडवों ने वीरता तो दिखाई, लेकिन पितामह भीष्म की अविनाशी शक्ति ने पांडव सेना के मनोबल को तोड़कर रख दिया था। हर ओर से केवल घायलों की चीखें और शस्त्रों के टकराने की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही सूर्य की लालिमा कुरुक्षेत्र के क्षितिज पर फैल गई, भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाकर उस दिन के युद्ध के समापन की घोषणा कर दी। नियमों के अनुसार सूर्यास्त के बाद शस्त्र वापस रख लेने चाहिए, लेकिन जो घाव दिल पर लगे थे, वे अभी रिस रहे थे। युद्ध रुकते ही दोनों सेनाओं के सैनिक अपने अपने शिविरों की ओर लौटने लगे। लौटते हुए योद्धाओं के चेहरों पर विजय का उल्लास कम और अपनों को खोने का गम अधिक था। धरती शक्त विक्षत शवों, टूटे हुए रथों और मृत घोड़ों हाथियों से पटी पड़ी थी। मशालों की रोशनी से सैनिक अपने मित्रों और भाइयों के शव ढूंढ रहे थे। राजा विराट अपने पुत्रों उत्तर और श्वेत के शवों के पास बैठकर विलाप कर रहे थे, जिनकी वीर गति ने पांडव खेमे की कमर तोड़ दी थी। पांडवों के शिविर में उस रात गहरा सन्नाटा था। दियों की मध्यम रोशनी में पांचों पांडव और श्री कृष्ण साथ बैठे थे। धर्मराज युधिष्ठिर का सिर झुका हुआ था।
उन्होंने रूंधे गले में श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, आप भीष्म का वह रौद्र रूप देखकर मुझे प्रतीत होता है कि इस युद्ध का परिणाम हमारे विनाश के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। पितामह तो साक्षात काल की भांति हमारी सेना को निगल रहे हैं। क्या हम वास्तव में इस अधर्म को परास्त कर पाएंगे? अर्जुन अपने गांडीव को एक ओर रखकर चुपचाप बैठे थे। उनके मन में अभी भी अपनों के खोने की टीस थी। भीमसेन, जो दिन भर पराक्रम दिखाते रहे थे, वे भी विराट के पुत्रों के बलिदान से दुखी थे। भीष्म पितामह के रौद्र रूप के कारण पांडवों की एक बड़ी टुकड़ी, लगभग एक अक्षौहिणी के बराबर का हिस्सा, छिन्न भिन्न हो गई थी। हजारों पैदल सैनिक और घुड़सवार मारे गए थे। शिविर के उस भारी वातावरण को श्री कृष्ण की शांत और गंभीर वाणी ने भंग किया। उन्होंने युधिष्ठिर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हे कुंती पुत्र, अभी तो केवल एक दिन बीता है। सत्य की राह कभी सरल नहीं होती। पितामह भीष्म अजय लग सकते हैं, लेकिन वे भी धर्म की मर्यादाओं से बंधे हैं। विजय केवल उनकी होती है जिनका संकल्प अटल होता है। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं, बल्कि मानसिक बल से जीता जाता है। उन्होंने अगले दिन के लिए एक नई व्यूह रचना और नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतरने का साहस दिया। इसके विपरीत कौरवों के शिविर में दुर्योधन अत्यंत हर्षित था। वह भीष्म पितामह के पास गया और उनकी प्रशंसा के पुल बांधने लगा। उसे लग रहा था कि पांडव पहले ही दिन टूट चुके हैं और युद्ध जल्द ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन पितामह भीष्म शांत थे। वे जानते थे कि जब तक अर्जुन और कृष्ण एक साथ हैं, पांडवों को हराना असंभव है। उस रात कुरुक्षेत्र की ठंडी हवाओं में केवल जलती हुई चिताओं की लपटों की आवाज आ रही थी। पांडवों ने भारी मन से विश्राम किया, यह जानते हुए कि आने वाला कल इससे भी अधिक भीषण होने वाला है। वहीं कुरुक्षेत्र की रणभूमि से दूर हस्तिनापुर के महल में महाराज धृतराष्ट्र व्याकुलता से बैठे थे। वे देख नहीं सकते थे, लेकिन उनके भीतर चल रहे विचारों का युद्ध रणभूमि से कम भीषण नहीं था। युद्ध शुरू होने से पहले महर्षि व्यास ने धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि देने का प्रस्ताव रखा था, ताकि वे युद्ध देख सकें। परंतु अपने पुत्रों के संहार की आशंका के भय से धृतराष्ट्र ने मना कर दिया। तब व्यास ने यह शक्ति उनके सारथी संजय को दी। संजय अपनी आंखें बंद किए एकाग्रचित होकर महल के एक कक्ष में वह बैठे थे। वे हस्तिनापुर में रहकर भी कुरुक्षेत्र की हर छोटी बड़ी घटना, हर बाण की गति और योद्धाओं के संवाद को साक्षात देख और सुन सकते थे। धृतराष्ट्र संजय से एक प्रश्न पूछ रहे थे। संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने उन्हें सब सुना दिया जो युद्ध भूमि में उस दिन घटित हो रहा था, जैसे कि अर्जुन का विषाद, युधिष्ठिर का आशीर्वाद मांगना और भीष्म का रौद्र रूप। संजय की वाणी धृतराष्ट्र के लिए कभी हर्ष तो कभी अत्यंत पीड़ा लेकर आ रही थी। पहले दिन ने स्पष्ट कर दिया था कि यह युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं, बल्कि प्राणों की आहुति का महायज्ञ है। पहले दिन का निष्कर्ष यह था कि कौरव पक्ष भारी रहा और पांडव पक्ष रक्षात्मक स्थिति में आ गया था। पहले दिन की यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मैं जल्द ही दूसरे दिन की कहानी के साथ वापस आऊँगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री कृष्ण।